नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ को एक खुद की सबमरीन मिलने वाली है। और ये सबमरीन एक किलो क्लास सबमरीन होगी जो कि इंडियन नेवी से ट्रांसफर की जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इंडियन नेवी से सबमरीन की आवश्यकता डीआरडीओ को क्या हो पड़ी, तो क्यों डीआरडीओ सबमरीन ट्रांसफर करवा रही है, क्या टेक्नोलॉजी है जिस पर डीआरडीओ काम करने वाली है, और साथ ही साथ एआईपी टेक्नोलॉजी या फिर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको डायरेक्टली मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप मिलेगी और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी, ऑप्शन एंड आंसर राइटिंग को कवर करेगी। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, डीआरडीओ को किलो क्लास सबमरीन इंडियन नेवी से मिलने वाली है। किलो क्लास सबमरीन अगर आप देखें तो सोवियत डिजिग्नेशन है दोस्तों इसका, प्रोजेक्ट 877 प्लैटस, एंड नाटो डिजिग्नेशन है इस प्रकार के सबमरीन के लिए किलो क्लास। तो दोस्तों, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, अटैक सबमरीन है, सोवियत यूनियन के द्वारा ही डिजाइन भी की गई थी और बिल्ड भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही की गई है। तो डीआरडीओ ये सबमरीन ट्रांसफर करवाने वाली है इंडियन नेवी से, एंड इसका इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग प्रकार के सबमरीन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करने के लिए, जिसमें से कुछ मुख्य टेक्नोलॉजी जिन पर डीआरडीओ काम करेगी वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर, दूसरा है लिथियम आयन बैटरी, तीसरा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एंड अन्य कई रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर डीआरडीओ काम करेगी। तो ये एक रिसर्च वेसल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इस प्रकार से हम इंडिजिनस सबमरीन्स बना सकेंगे जो कि आने वाले दिनों में फ्यूचर रेडी हो सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं रिसर्च वेसल की, तो आपको कहना चाहूंगा डीआरडीओ के पास इस फ्यूचर में जो सबमरीन आएगी, इसके अलावा इस वक्त भी डीआरडीओ के पास एक रिसर्च शिप है दोस्तों। ये है नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी के द्वारा रन की जाती है, दैट इज अ डीआरडीओ लैबोरेटरी, वही इसे रन करती है। शिप का नाम है आईएनएस सागर ध्वनि, याद रखिएगा। ये तस्वीर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कोची केरला में ही ये डॉक्ड रहती है। तो दोस्तों, अगर हम इसी न्यूज की बात करें, किलो क्लास सबमरीन जो कि नेवी से ट्रांसफर होने वाला है, उसकी बात करें तो इसमें जो की टेक्नोलॉजी है जिस पर काम करना है वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है एआईपी, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल जो ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया है, एआईपी टेक्नोलॉजी भी डीआरडीओ ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशन इस वक्त लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप पे हुए हैं, एक्चुअल सबमरीन में नहीं हुए हैं, लेकिन लैंड बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इनका सक्सेसफुल हो चुका है। तो डीआरडीओ ने इसीलिए नेवी को कहा कि वो उन्हें एक रिसर्च वेसल सबमरीन प्रोवाइड करे, जिस सबमरीन में वो इन सारे रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज को एक्चुअली में रिसर्च कर सके और देख सके कि सबमरीन में ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इंडिजिनस 5 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर भी है जो कि नेक्स्ट इन लाइन होने वाला है, जिसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इसी किलो क्लास सबमरीन में। तो दोस्तों, एआईपी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रहा है, प्रीलिम्स में सवाल आने की गुंजाइश हमेशा से रहती है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस वक्त बात करते हैं डीजल सबमरीन्स की, तो उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको बैटरी कंटिन्यूअसली रिचार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, और उसी टाइम इनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। वैसे ही अगर आप देखें न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो उनमें यह समस्या नहीं होती है, उनको सरफेस पे नहीं आना पड़ता है, तो इसलिए एक बार वो समुद्र की गहराई में खो जाते हैं तो उनको ढूंढना उतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए वो लीथल टच बना रहता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में अगर हम देखें तो एक कमी होती है। वो न्यूक्लियर सबमरीन में कमी क्या होती है दोस्तों, कि भले आप देखें न्यूक्लियर सबमरीन में उनको सरफेस पे आने की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करते हैं। कारण होता है कि शिप के रिएक्टर से कॉन्स्टेंटली कूलेंट को पंप किया जाता है। एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो इसलिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है और कूलेंट को पंप किया जाता है, तो वो नॉइज जनरेट करता है, और यही एक्यूस्टिक सिग्नेचर से सबमरीन का ठिकाना पता लगाया जाया जा सकता है। तो इससे भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है एआईपी सिस्टम, क्योंकि जस्ट लाइक न्यूक्लियर सबमरीन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले सबमरीन को सरफेस पे आने की आवश्यकता नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इस प्रकार का कोई कूलेंट भी नहीं है जिससे
पंप किया जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये सबमरीन बहुत ही ज्यादा लीथल होती है, क्योंकि ये छुप के समुद्र की गहराई में बैठी रहती है और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये लीथल साइलेंस भी अपना मेंटेन करती है। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन ओशन में अपने एडवर्सरीज से, तो AIP इस वक्त पाकिस्तान और चाइना दोनों की ऑलरेडी ऑपरेशनल है, दोनों के पास AIP ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। तो बहुत जरूरी है कि इंडिया भी अपने सबमरीन्स को मॉडर्नाइज करे, और एंड ऑफ द डे हम इंडियन ओशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। 90% ऑफ हमारी ट्रेड बाई वॉल्यूम मरीन रूट से इंडियन ओशन के द्वारा ही होती है, और चाइना जिस प्रकार से असर्टिव होती जा रही है तो हमें भी इस ओर बढ़ना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमारी जो आप देखें सबमरीन्स की प्रोजेक्ट चल रही है P75, P75I, उनमें AIP अब तक हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया है। तो इसलिए बहुत अर्जेंट है कि हम एट बहुत ही हाई प्रायोरिटी दें इस प्रोजेक्ट को। और आपको तो मालूम ही है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में किस प्रकार से चाइना इंडिया को आउट मैन्यूवर करना चाह रहा है इंडियन ओशन में। तो बहुत जरूरी है कि हम AIP वाले सबमरीन्स को अपने पास रखें, जो कि आने वाले दिनों में फायदेमंद हो और हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कॉम्बो एक्सटेंशन वीक हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं जो कीमत है 12 महीने की प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की, वो 55,516 की है, यानी कि आपको 6189 रुपीज की डिस्काउंट है, और इसमें 3 मंथ फ्री भी आपको दे रहे हैं। यानी 12 महीने की सब्सक्रिप्शन में आपको 15 महीने मिलेगा। अगर आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल की कीमत है 77,676, 3 साल की 94,033। तो 24 महीने के बजाय आपको यहाँ पर 30 महीना मिलेगा, और यहाँ पे 36 महीने के बजाय आपको 42 महीना मिलेगा। तो यूज कीजिएगा कोड KC10 इन सारे सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, मेंटरशिप मिलती है और गाइडेंस मिलती है। इसके सिवा यूपीएससी CSE कॉम्बैट है दोस्तों मई 8 को सुबह 11 बजे, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट है, टेस्ट सीरीज है, यूज द कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, स्टडी प्लानर है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। 0% EMI में लोन भी आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, संडे टू थर्सडे 4 PM टू 6 PM। निकालो प्रीलिम्स चल रहा है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत सारे प्लस कोर्स भी हैं एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के। मई 6 को यूपीएससी CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, बाईलिंगुअल बैचेस भी हैं, हिंदी इंग्लिश बैचेस भी आते रहते हैं, तो आप इनका हिस्सा जरूर बने। अकेडमी की बहुत हाई रेटिंग है, तो बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, तो इन सभी का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।